गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनखड़, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज फिर से आप लोगों के लिए ये जो आरआरबी इंटरव्यू की जो सीरीज है, जिसमें क्वेश्चन आस्क के डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें से ही एक एक्सपीरियंस एक और हमारे कैंडिडेट का था, जिन्होंने कल 19 फरवरी को इंटरव्यू एक्सपीरियंस किया, इंटरव्यू देकर आए। तो उनका डिटेल्ड एक्सपीरियंस हम यहाँ पर देखेंगे और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के जो स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू देते हैं, वो किस तरह के उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से वो टैकल कर रहे हैं, क्या पूरी की पूरी प्रोसेस रह रही है। तो आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक द सेशन। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि इन कैंडिडेट से क्या पूछा गया था। तो कैंडिडेट हमारे एक रेगुलर स्टूडेंट मनीष है। एंटर होते ही वही स्टैंडर्ड ग्रीटिंग्स रही और इनसे भी फिर से इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ नहीं पूछा गया, सीधे क्वेश्चंस पे बात करना स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले जाते ही उनसे किसी योजना के बारे में पूछा गया था। अब उनको याद नहीं था क्या योजना था, क्योंकि वो आंसर नहीं कर पाए। अब इसके बाद इनसे पूछा गया इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। ये पूछा गया कि आपने बीएससी से ग्रेजुएशन की है, बीएससी से ग्रेजुएशन आपने की है। अब इसका फायदा बैंकिंग में कैसे होगा, बैंकिंग सेक्टर में क्या फायदा है, या फिर आपका जो जॉब रहेगा उसमें इसको कैसे आप अप्लाई करेंगे, इस नॉलेज को, इस ग्रेजुएशन जो आपने कंप्लीट की है, इसका क्या फायदा होने वाला है आपके जॉब में। तो इस पे क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, काफी अच्छे से वो तैयार करके गए थे। अब बीएससी ग्रेजुएशन किए हुए उन्हें कुछ साल हो चुके हैं, तो गैप के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन था कि ये जो गैप आया है, ये इतना बड़ा गैप क्यों आया, इसका कारण क्या था। तो उन्होंने पूरा बताया कि सर मैं विलेज, मेरी बिलोंगिंग है, विलेज बिलोंगिंग है, फार्मिंग बैकग्राउंड से है हमारी फैमिली। तो जो परिवार है उसको हेल्प आउट करना ज़रूरी था, फार्मिंग रिलेटेड जो भी काम रहते हैं उनमें हेल्प आउट करना ज़रूरी था। अब ये सुनते ही यहाँ पर इनका इंटरव्यू का पूरा रुख चेंज हो गया। एक तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर रूरल सेक्टर का आपका एक्सपीरियंस है, गांव में रहने का एक्सपीरियंस है, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ निकल के आती है और उसका कारण भी बहुत क्लियर है। क्योंकि अगर आप आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क बनते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप गाँव में एडजस्ट कर सकें, गाँव के लोगों से टैकल कर सकें। और बहुत बार ऐसा होता है जो मेट्रो सिटीज़ या बड़ी सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके लिए वहाँ एडजस्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, तो वो बहुत जल्दी जॉब छोड़ देते हैं और हाई परसेंटेज के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये जॉब छोड़ देते हैं। अब कोई उन्हें ग्रामीण क्षेत्र से ही कोई ना कोई छात्र मिलेगा, कोई स्टूडेंट मिलेगा, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको एक श्योरिटी मिलती है कि यार ये इस कारण से तो ये जॉब नहीं छोड़ेगा, गाँव में पोस्टिंग है इस कारण से तो नहीं छोड़ने वाला। अब आगे का जो इंटरव्यू था पूरा इस पे बेस्ड था। क्या-क्या पूछा गया, जैसे ही उन्होंने बताया अपने बारे में कि ये गैप का कारण और कि फार्मिंग बैकग्राउंड से है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ में मुझे इन्वॉल्व रहना पड़ा, कुछ साल के लिए फैमिली को हेल्प आउट करना पड़ा उन सारे कामों में। अब ये सुनते ही पूरा का पूरा इंटरव्यू चेंज हो गया। उसके बाद फिर पहला सवाल इनसे पूछा गया किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिनको वो अच्छे से पढ़ के गए थे। और किसान क्रेडिट कार्ड पे ही फिर 1 से 2 फ़ॉलो अप क्वेश्चन्स थे। 2 इनके फ़ॉलो अप क्वेश्चन्स यहाँ पर पूछे गए और दोनों क्वेश्चन्स का बहुत ही प्यार से इन्होंने आंसर दे दिया। और पूरा का पूरा इंटरव्यू कौन-सी लैंग्वेज में था? पूरा का पूरा इंटरव्यू हिंदी लैंग्वेज में था। और फिर से जो पूरा माहौल था पैनलिस्ट का, बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही कैजुअल था और एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, सपोर्टिव तरीके से स्टूडेंट से पूछा जा रहा था। अब इसके बाद इनसे ये पूछा गया कि आप कौन से अनाज की खेती करते हैं, मतलब कौन से क्रॉप्स अपने फार्म्स में उगाते हैं। तो उन्होंने बताया सर शुगर केन है, व्हीट है। उनसे पूछा गया कौन से क्रॉप्स आप अपने जिसकी आप खेती करते हैं, कौन से क्रॉप्स है। तो उन्होंने शुगर केन और व्हीट बताया। इसमें फिर इनसे पूछा गया कि व्हीट व्हीट की खेती कैसे की जाती है, इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस पूछी। तो डिटेल्ड इन्होंने यहाँ पर आंसर दिया, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने कर रखी। तो इस आंसर से बहुत ही सेटिस्फाइड लगे सभी के सभी पैनलिस्ट। फिर इनसे ये पूछा गया कि खतौनी और खसरा में क्या डिफरेंस रहता है। तो ये भी इन्होंने बहुत ही डिटेल में ये सारी की सारी बातें बताई। फिर इनसे ये भी पूछा गया कि ये जो आपने अभी धान उगाया है, ये जो आपने गेहूं उगाया है, ये आपने जाके मंडी में बेचा होगा अभी। तो वो मंडी में किस प्राइस पे आपने बेचा। तो उन्होंने अच्छे से प्राइस वगैरह बताया
यहाँ पर उनसे एमएसपी के बारे में पूछा गया, एमएसपी के बारे में भी पूरा जिक्र किया। अच्छे से डिटेल डिस्कशन रहा क्योंकि इन एक्टिविटीज में ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो इनके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी और बहुत ही नेचुरली फ्लो कर रहे थे, बहुत आराम से वो दे पा रहे थे और इन डिटेल दे पा रहे थे, जिसके कारण पैनलिस्ट बहुत ज्यादा खुश थे। अब ये सारी बातें भी इसमें मेजर जो पीरियड था इनकी इंटरव्यू का इसी में निकल गया। अब इसके बाद इनसे पूछा गया देन कि ये जैसे कि अभी करंटली ये रह रहे हैं सीतापुर में, तो सीतापुर के बारे में पूछा गया कि सीतापुर की फेमस पर्सनैलिटी कोई बताइए, तो इन्होंने बता दिया। फिर पूछा गया कि सीतापुर फेमस किस चीज के लिए है, तो उसके लिए भी इन्होंने आंसर बता दिया और उस पर फिर 1 से 2 इनसे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जिनका भी आंसर इन्होंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही बखूबी आराम से बता दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनका इंटरव्यू 8 मिनट के अराउंड चला था, बहुत ही प्यार से। ऑल्दो जो स्टार्टिंग थी जब इनसे योजना कौन सी पूछी गई थी इन्हें भी याद नहीं, इसके बारे में नहीं पता था, पर इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आए वो सभी के सभी बहुत ही अच्छे से कवर करते हुए इंटरव्यू इन्होंने एंड किया। एंड भी बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हुआ, बहुत खुश थे पैनलिस्ट इनके सभी आंसर से, और एक तो इनकी रूरल बिलोंगिंग से होने का बहुत फायदा हो गया और पूरा का पूरा इंटरव्यू का जो झुकाव है उसी तरफ चला गया। तो ये थे मनीष जिन्होंने कल इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू मेरे को जहाँ तक लगता है बहुत अच्छा मार्क्स यहाँ पर ये स्कोर करने वाले हैं। अब बाकी मुझे आज के और इंटरव्यू जैसे जैसे मिलते हैं मेरे बाकी स्टूडेंट्स के, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज वैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है आरआरबी क्लर्क मेंस का भी पेपर है, तो उसका भी कंप्लीट कवरेज रहेगा। आज मेंस की क्लास तो मैं नहीं ले पाऊंगा, रात को प्री की क्लास जरूर आप लोगों के लिए लूंगा। हाँ जी, तो आज आरआरबी क्लर्क मेंस का कवरेज रहेगा, इसको अच्छे से कवर किया जाएगा। एग्जाम एनालिसिस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ गुड अटेम्प्ट्स, कुछ मेमोरी बेस्ड मिलता है तो वो भी शेयर किया जाएगा। और जाने से पहले जिन जिन लोगों का आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ का इंटरव्यू है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। गाइडी जो हमारे पुराने स्पॉन्सर रहे हैं उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, 2 दिन का ये इनिशिएटिव है। 24 और 25 फैब के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री मॉक इंटरव्यू ये कंडक्ट करवाने वाले हैं, बट ऑल ओवर इंडिया नहीं, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए इनका वेन्यू है नोएडा। तो नोएडा या उसके आसपास के जो रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं जो एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ के लिए अपियर होने वाले हैं और फ्री मॉक इंटरव्यू देने का एक बहुत ही सुनहरा मौका, आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जहां पर ये इंटरव्यू एक्स बैंकर्स रहेंगे यहाँ पर पैनल में। तो बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही एक ऑथेंटिक इंटरव्यू आप यहाँ पर आके दे सकते हैं। कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए, अपनी इंफॉर्मेशन भरिए और उसके बाद आगे की प्रोसेस कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, आपसे 1 रुपए भी नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप इस रीजन से, नोएडा रीजन या उसके आसपास से बिलोंग करते हैं और एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के लिए अपियर होने वाले हैं तो ये इसके लिए जरूर रजिस्टर कीजिएगा, ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के सेशन में इतना ही। जैसे ही और एक्सपीरियंस और स्टूडेंट्स का मुझे पता चलता है आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, टेक केयर।